श्री राम जय जय राम। 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 प्रिय आत्मन, ईश्वर की प्रेरणा से श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का पाठ पिछले कई दिनों से चल रहा है। उन्हीं की प्रेरणा से यह फेसबुक पर लाइव करने का विचार आया। आज हम लोग अरण्य कांड के द्वितीय सर्ग की कथा श्रवण करेंगे। वन के भीतर श्री राम, लक्ष्मण और सीता पर विराध का आक्रमण से यह कथा प्रारंभ होती है। कृताति तथ्यो अथ रामस्तु सूर्यस्योदनं प्रति आमन्त्र्य स मुनीन् सर्वान् वनमेवान्वगाहत। रात्रि में उन महर्षियों का आतिथ्य ग्रहण करके सवेरे सूर्योदय होने पर समस्त मुनियों से विदा लेकर श्री रामचंद्र जी पुनः वन में ही आगे बढ़ने लगे। नाना मृग गणाकीर्ण मृच्छ शार्दूल सेवितम वस्त वृक्ष लता गुल्मम दुर्दश सलिलाशयम निष्कूजमाना कुसकुनीम झिल्लिका गणानादितम लक्ष्मणा अनुचरो रामो वनमध्यम ददर्श। जाते जाते लक्ष्मण सहित श्री राम ने वन के मध्य भाग में एक ऐसे स्थान को देखा जो नाना प्रकार के मृगों से व्याप्त था। वहाँ बहुत से रीछ और बाघ रहा करते थे। वहाँ के वृक्ष, लता और झाड़ियाँ नष्ट भ्रष्ट हो गई थी। उस वन प्रांत में किसी जलाशय का दर्शन होना कठिन था। वहाँ के पक्षी वहीं चहक रहे थे। झींगुरों की झंकार गूंज रही थी। सीतया सह काकुत्स्थमिन्ना घोर मृगायुते ददर्श गिरि श्रृंगाभम पुरुषादम महाश्वनम। भयंकर जंगली जंतुओं से भरे हुए उस दुर्गम वन में सीता के साथ श्री रामचंद्र जी ने एक नरभक्षी राक्षस देखा जो पर्वत शिखर के समान ऊंचा था और उच्च स्वर से गर्जना कर रहा था। गभीराक्षम महावक्त्रम विकटम विकटोदरम विभत्सम विशसम दीर्घम विकृतम घोर दर्शनम। उसकी आंखें गहरी, मुंह बहुत बड़ा, आकार विकट और पेट विकराल था। वह देखने में बड़ा भयंकर, घृणित, बेडौल, बहुत बड़ा और विकृत वेश से युक्त था। वसानम चर्म व्याघ्रम वसार्दम रुधिरोचितम त्रासनम सर्वभूतानां व्याधितास्यमिवांतकम। उसने खून से भीगा और चर्बी से गीला व्याघ्र चर्म पहन रखा था। समस्त प्राणियों को त्रास पहुंचाने वाला वह राक्षस यमराज के समान मुंह बाए खड़ा था। त्रीन सिंहाश्चतुरो व्याघ्रान दौ वृको पृषुतान दश सवीषाणं वसादिग्धं गजस्य च शिरो महत। अवसर्ज्याये शूले विनदन्तं महाशुनम। वह एक लोहे के शूल में 3 सिंह, 4 बाघ, 2 भेड़िए, 10 चितकबरे हरिण और दांतों सहित एक बहुत बड़ा हाथी का मस्तक जिसमें चर्बी लिपटी हुई थी गाथ कर जोर जोर से दहाड़ रहा था। स रामं लक्ष्मणं चैव सीतां दृष्ट्वा च मैथिलीं अभ्यधावत सुसंस्कृतः प्रजाः कालैवान्तकः। स कृत्वा भैरवं नादं चारयन्नियो मेदिनीं। श्री राम, लक्ष्मण और मिथिलेश कुमारी सीता को देखते ही वह क्रोध में भरकर भैरव नाद करके पृथ्वी को कंपित करता हुआ उन सब की ओर उसी प्रकार दौड़ा जैसे प्राणांतकारी काल प्रजा की ओर अग्रसर होता है। अंकेनादाय वैदेहीमापक्रम्य तदा ब्रवीण
युवाम जटाचीरधरौ सभार्यो क्षीण जीवितो प्रविष्टो दंडकारण्यम चर्चा पासी पाणिनौ। वह विदेह नंदिनी सीता को गोद में ले कुछ दूर जाकर खड़ा हो गया। फिर उन दोनों भाइयों से बोला कि तुम जटा और चीर धारण करके भी स्त्री के साथ रहते हो और हाथ में धनुष बाण और तलवार लिए दंडक वन में घुस आए हो, अतः जान पड़ता है कि तुम्हारा जीवन क्षीण हो चला है। कथम तापसयोर्वाम च वास प्रमदया सह अधर्मचारिणो पापो कौ युवाम मुनि दूषको। तुम दोनों तो तपस्वी जान पड़ते हो, फिर तुम्हारा युवती स्त्री के साथ रहना कैसे संभव हुआ? अधर्म परायण पापी तथा मुनि समुदाय को कलंकित करने वाले तुम दोनों कौन हो? अहम वनमिदं दुर्गम विराधो नाम राक्षसः चरामि सायुधो नित्यं श्रीमांसानि भक्षयन्। मैं विराध नामक राक्षस हूँ और प्रतिदिन ऋषियों के मांस का भक्षण करता हुआ हाथ में अस्त्र शस्त्र लिए इस दुर्गम वन में विचरता रहता हूँ। इयं नारी वरारोहा मम भार्या भविष्यति युवयोः पाप्योश्चाहं पास्यामि रुद्रम मृधे। यह स्त्री बड़ी सुंदरी है, अतः मेरी भार्या बनेगी और तुम दोनों पापियों का मैं युद्ध स्थल में रक्तपान करूंगा। तस्यैवं ब्रुवतो दुष्टं विराधस्य दुरात्मनः श्रुत्वा सगर्वितं वाक्यं सम्भ्रान्ता जनकात्मजा। सीता प्रवेपितो देगात् प्रवाते कदली यथा। दुरात्मा विराध की ये दुष्टता और घमंड से भरी बातें सुनकर जनक नंदिनी सीता घबरा गई और जैसे तेज हवा चलने पर केले का वृक्ष जोर जोर से हिलने लगता है, उसी प्रकार वे उद्वेग के कारण थर थर कांपने लगी। ताम दृष्ट्वा राघव सीताम विराधं शुभाम अब्रवी लक्ष्मणं वाक्यं मुखेन परिशुष्यता। शुभ लक्ष्मणा सीता को सहसा विराध के चंगुल में फंसी देख श्री रामचंद्र जी सूखते हुए मुंह से लक्ष्मण की ओर संबोधित करके बोले, पश्य सौम्य नरेन्द्रस्य जनकस्यात्म संभवाम मम भार्याम शुभाचाराम विराजे अंके प्रवेशिताम। सौम्य देखो तो सही, महाराज जनक की पुत्री और मेरी सती साध्वी पत्नी सीता विराध की अंक में विवस्था पूर्वक जा पहुंची हैं। अत्यंत सुख समृद्धाम राजपुत्रीं यशस्विनीं यदभिप्रेत मस्यामस्मासु प्रियं वरवृतं चयत। कैकेयास्तु सुसंवृतं क्षिप्रं दैव लक्ष्मण या न तुष्यति राज्येन पुत्रार्थे दीर्घदर्शनी। अत्यंत सुख में पली हुई यशस्विनी राजकुमारी सीता की यह अवस्था लक्ष्मण वन में हमारे लिए कितने दुख की प्राप्ति कैकेयी को अभिष्ट थी, और जो कुछ उसे प्रिय था, जिसके लिए उसने ये वर मांगे थे, वह सब आज ही शीघ्रता पूर्वक हो गया, सिद्ध हो गया। तभी तो वह दूरदर्शिनी कैकेयी अपने पुत्र के लिए केवल राज्य लेकर ही संतुष्ट नहीं हुई। यया अहम सर्वभूतानां प्रिय प्रस्थापितो वनम अद्येदानीं सकामा साया माता मध्यमामम। जिसने समस्त प्राणियों के लिए प्रिय होने पर भी मुझे वन में भेज दिया, वह मेरी मजली माता कैकेयी आज इस समय सफल मनोरथ हुई है। पर स्पर्शात तु वैदेहा न दुखतरमस्ति मे पितृविनाशान सौमित्रे स्वराज हरणात् च तथा। विदेह नंदिनी का दूसरा कोई स्पर्श कर ले, इससे बढ़कर दुख की बात मेरे लिए कोई दूसरी नहीं है। सुमित्रा नंदन पिता की मृत्यु तथा अपने राज्य के अपहरण से भी मुझे उतना कष्ट नहीं हुआ जितना अब हुआ है। इति ब्रुवती काकुस्थे वाष्पशोक परिलुप्त अब्रवी लक्ष्मण क्रुद्धो रुद्धो नागई उशसना। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर शोक के आंसू बहाते हुए लक्ष्मण कुपित होकर मंत्र से अवरुद्ध हुए सर्प की भांति फुफकारते हुए बोले, अनाथ इव भूतानां नाथस्त्वं वासवोपमाः मया प्रेष्येण काकुस्थ किमर्थ परितप्यसे। काकुस्थ भूषण, आप इंद्र के समान समस्त प्राणियों के स्वामी एवं संरक्षक हैं।
मुझ दास के रहते हुए आप किस लिए अनाथ की भांति संतप्त हो रहे हैं। सरेण निहता स्याद्य मया क्रुद्धेन राक्षसः विराधस्य गतार्षो हि मही पाश्यति शोषोलितम्। मैं अभी कुपित होकर अपने बाण से इस राक्षस का वध करता हूँ। आज यह पृथ्वी मेरे द्वारा मारे गए प्राण शून्य विराध का रक्त पिएगी। राज्य का में मम क्रोधो भरते यो बभूव तम विराधे विमोक्षयामि ब्रजी ब्रजमी वाचले। राज्य की इच्छा रखने वाले भरत पर मेरा जो क्रोध प्रकट हुआ था उसे मैं आज विराट पर छोड़ूंगा, जैसे ब्रजधारी इंद्र पर्वत पर अपना ब्रज छोड़ते हैं। मम भुज बल वेग वेगितः पततु शीर्षरो अस्य महान् महोरसी व्यपनयेतु तनोश्च जीवितं पततु ततश्च महीं विगूढ़ितः। मेरी भुजाओं के बल के वेग से वेगवान होकर छूटा हुआ मेरा महान बाण आज विराट के वक्षस्थल पर गिरे, इसके शरीर से प्राणों को अलग करे, तत्पश्चात विराट चक्कर खाता हुआ पृथ्वी पर पड़ जाए। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अरण्यकांडे द्वितीय सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि जी द्वारा निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य में अरण्यकांड में दूसरा सर्ग पूरा हुआ। बोले सियावर रामचंद्र की जय।